दोबारा डाउनलोड कीजिए, रन कीजिए। ठीक है, इसको पहले वहां पे जाके ओपन कर लो डायरेक्टरी में। अभी वो हुआ नहीं मुझे लगता डिफेंडर ऑफ ना। पब्लिक प्रोफाइल तो अभी ऑन ही है। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल प्रॉपर्टीज पे जाओ, पब्लिक प्रोफाइल, डोमेन प्रोफाइल पे आप क्लिक कर रहे हो बार बार। पढ़ना भी होता है भाई क्लिक करने से पहले। सर पब्लिक प्रोफाइल ही है ना? ये पब्लिक प्रोफाइल है, बट आप जिसको ऑफ कर रहे हो वो तो डोमेन प्रोफाइल है ना। क्लिक कीजिए। इसी पे क्लिक करना है ना सर? हाँ, इसी पे क्लिक करना, ऊपर जाके पब्लिक प्रोफाइल ऑप्शन दिख नहीं रहा आपको, ऊपर पढ़ते नहीं हो क्या? अप्लाई, ओके। अब जाके टेस्ट कीजिए। क्रोम को बंद कर दे, कुछ है इसमें ना, मतलब वो विंडोज डिफेंडर को ऑफ करना पड़ेगा तब चेक होगा एक बार। अब ये सिर्फ फायरवॉल ऑफ हुई है। विंडोज डिफेंडर, आप एक बार विंडोज डिफेंडर की सेटिंग्स ऑन करो। सर्विस सेटिंग। हेलो। हेलो। यस सर, सर्विस सेटिंग। विंडोज डिफेंडर सर्च करना, उस पर बाद पे जाके सर्च पे सर विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ही ओपन है। विंडोज डिफेंडर आप सर्च तो करो। विंडोज सिक्योरिटी पे जाइए, विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग्स। ये आ रहा है ना वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ओपन विंडोज सिक्योरिटी, ऊपर आ रहा ओपन विंडोज सिक्योरिटी। यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, नीचे आ रहा है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, मैनेज सेटिंग्स। ऑफ कर दो इसको, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ कर दो, बाद में ऑन कर लेना। क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन ऐसे भी ऑफ कर दो। ठीक है, ठीक है, ऑटोमेटिक सैंपल परमिशन ऑफ कर दो। ठीक है, ऊपर वाली भी ऑफ कर दो। चलो सेव करो, जाके देखना कुछ सेव ऑप्शन है। ठीक है, बैक, बिल्कुल लास्ट में जाना, लास्ट में कोई ऑप्शन है सेव, वहीं पे होगा ना यार जहाँ पे आप अपडेट कर देते हैं, नहीं है ना? ठीक है, क्लोज कर दो इसको। अब इंस्टॉल करके चेक करो। ठीक है, पहले इसको फोल्डर को ओपन कर लो। ठीक है, मोर इन्फो पे जाना, रन एट योर ओन रिस्क, मोर इन्फो, रन एनी। सो अब जब आप रन करोगे, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखो, अब जैसे आपने रन किया, अब ये आपकी आईपी एड्रेस है 103.72.177.32319 से कनेक्शन आ गया है। इज इट विजिबल? दिखाई दे रहा है? यस। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं। एक तो हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं तो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट मैं सबसे पहले क्या करूँगा,
मैं विंडोज़ की कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आप देखते जाओ, मैंने हेल्प एग्जीक्यूट किया सबसे पहले, ठीक है। मैं कोई ऑडियो वीडियो फाइल रन कर सकता हूँ, वेबकैम की कमांड्स रन कर सकता हूँ, ठीक है। वेबकैम की लिस्ट देख सकता हूँ कि क्या क्या है, कीबोर्ड की स्कैनर इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर माइग्रेट कर सकता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है माइग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास और भी बहुत सारी अदर कमांड्स हैं, जिससे कि कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टरी सर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कोई भी फाइल आपके रिमोट मशीन के अंदर, ठीक है। so there are a lot of commands which can be executed, अपलोड कर सकते हैं कोई और वायरस उस रिमोट सेशन के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर मुझे कोई सिस्टम की एग्जीक्यूट करनी है कमांड, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे स्टार्ट तो नहीं आ रही है, बट मैं एक काम करता हूँ कि आई स्टार्ट विद अ फ्यू। सो सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया जस्ट टू सी द यूजर, ठीक है। अब आप देखोगे मेरे HTML डायरेक्टरी में एक स्क्रीनशॉट में एक इमेज सेव हो गई है, sbndu.uni.jpeg। ये क्या इमेज है, ये देखोगे आप राइट हैंड साइड पे इमेज डिस्प्ले हो रही है, मैंने इसे डाउनलोड किया। तो ये आपकी मशीन का मुझे स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा मैं सॉरी अभी सेशन नंबर 1 में हूँ, तो ये मुझे मेरी मशीन का दिखा रहा है। मैं अभी सेशन 2 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड सेशंस हाइफन लिस्ट। मैंने चेक किया कि कौन कौन से सेशंस हैं। तो ये एक तो मेरा सेशन है हैकवेदा का। ये अच्छा आपने वो जूम पे मेरा स्क्रीन खोल रखा है ना, इसलिए मैक का दिखा रहा था, तो आप कुछ और स्क्रीन खोल लेना एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके सेशन से इंटरेक्ट करूंगा, मतलब अगर आप ये देखो कि अगर दो मशीन्स भी हैक हैं, तो मैं दोनों मशीन्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकता हूँ एंड आई कैन सेलेक्ट अ मशीन ऑफ माई चॉइस। सो मैंने लिखा सेशंस इंटरैक्ट 2, आई वांट टू एक्सेस मशीन नंबर 2 विच इज योर मशीन, ओके। अब मैंने मेटाप्रेटर सेशन मिल गया। अब आप एक काम करना, मैं आपके कंप्यूटर में जा रहा हूँ, शेल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। शेल ओपन करने के बाद में मैं आपके मशीन में अब आ गया हूँ, सी यूजर्स लेनोवो डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा आपके डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर जाके कुछ ज़रूर करूँगा, बट उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे खोलूँगा start facebook.com, ठीक है। facebook.com खोलूँगा, बताना अगर ओपन हो जाता है प्रोसेस तो। Windows cannot find facebook.com. Make sure you have typed the name correctly, then try again. गॉट इट, मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने अभी चैनल 1 टर्मिनेट किया है, मैं दोबारा से शेल पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार शेल पे जाऊँगा, शेल मैंने क्रिएट किया, स्टार्ट क्रोम facebook.com। अब मैंने क्रोम स्टार्ट किया आपके मशीन में, अब स्टार्ट हो गया होगा। Yes, sir. अब मैंने स्क्रीनशॉट मारा, अब स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपका अगला, ठीक है। अब अगर आप दोबारा स्क्रीन पे आओ मेरी, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मैं अगर दूसरी इमेज ओपन करूँ तो ये देखो facebook.com ओपन हो गया आपकी मशीन के अंदर, ठीक है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम क्या कर Yes. सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के हम देख सकते हैं कि यूजर क्या कर रहा है, बिकॉज बैकग्राउंड में उसे क्या पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम की लॉग स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर माइग्रेट करके भी की स्कैन कर सकते हैं, विच कुड बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने देखा वेबकैम लिस्ट, ठीक है। एक सेकेंड, वेबकैम अंडरस्कोर स्नैप, एक मैंने वेबकैम स्नैप मारा है, ठीक है। बैकग्राउंड में एक इमेज आई होगी अभी, देखते हैं, OPF, ठीक है। ये आपकी शक्ल दिख रही है वेबकैम स्नैप से, कैन यू सी दैट ऑन माय स्क्रीन? Yes, sir. तो
कैमरा फ्लैश लाइट ऑन हुआ था? Exactly. हेलो, Yes, sir. हुआ था कैमरा का Yes, फ्लैश लाइट? yes, sir. Yes, sir. On हुआ था. तो 1 मिनट में स्कैम ऐप आई। अब लोगों के पास कई बारी मल्टीपल वेब कैम्स हो सकते हैं, तो हम वेब कैम लिस्ट से चेक कर लेते हैं। तो वी गॉट टू सी कि आपके में सिर्फ एक ही है वैसे इजी कैमरा, जिसके थ्रू हम स्नैप कर सकते हैं। ठीक है, वेब कैम स्नैप कर लिया। हम वेब कैम स्ट्रीम भी कर सकते हैं। ठीक है, वेब कैम स्ट्रीम से ये बेनिफिट होता है कि बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पे एक देखो फाइल ना lfypur.html करके बन गई है। इस HTML फाइल को अगर मैं डायरेक्टली ओपन करूंगा तो अब ये मेरे को रियल टाइम पे ना आपका स्क्रीन, आपका कैमरा दिखाता जाएगा कंटिन्यूसली। ठीक है, अभी आप काम कर रहे हो एंड आपका रियल टाइम पे कैमरा कंटिन्यूसली दिखता जाएगा मुझे। जैसे आप मेरा स्क्रीन देख रहे होगे अगर, तो आपको दिख रहा होगा कि आप कुछ भी अपने हाथ उठाना, एक बार जस्ट pick up, make your hands above so you can see that. So it's a real live stream and you are getting captured. डरावना है क्या? Easy? Is that clear? So Metasploit का बेनिफिट ये है कि आप ऑटोमेटिकली, और ये सब चीजें तब हो पा रही हैं जब आप उसमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब यू हैव द प्रॉपर प्रिविलेजेस। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. So these are a lot of commands which we can do and test on a remote machine. हम माइक भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेबकैम की चैट भी कर सकते हैं, एक वीडियो चैट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीम मैंने आपको दिखा दिया, स्नैप मैंने आपको दिखा दिया, वेबकैम लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, फिर हम सेट डेस्कटॉप से फोटो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो विंडोज का डिफॉल्ट डेस्कटॉप है वो चेंज हो गया होगा आपका, और मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो EYSF करके एक नई फाइल जनरेट हुई है, इसे मैंने क्लिक करके देखा। तो एक बार आप अपना डेस्कटॉप पे स्विच करना और स्विच करके मुझे कंफर्म करना, मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। ठीक है, अभी डिफॉल्ट वेबकैम जो है डिफॉल्ट डेस्कटॉप है, हम चाहें तो अपने हिसाब से भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी आपका डिफॉल्ट डेस्कटॉप है मान लीजिए हनुमान जी का। ठीक है, हम इसको सेट डेस्कटॉप -H ऑप्शन से जाके हम सेट कर सकते हैं कि कौन सी वो रखना है। ठीक है, मतलब डेस्कटॉप का नेम क्या होना चाहिए, विंडोज स्टेशन क्या होना चाहिए, इंटरैक्टिव डेस्कटॉप रखना है, कौन सा रखना है डेस्कटॉप, वी कैन डू दैट चेंज। ठीक है, प्लस इसके बारे में चलो बताऊंगा अभी थोड़ा सा और आगे, और कुछ इम्पोर्टेंट दिखाता हूँ पहले। तो प्रोसेसेस का तो है ही इम्पोर्टेंट, खैर वो मैं आगे बताऊंगा कि हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ द प्रोसेसेस ऑल्सो। PS एग्जीक्यूट करके हम चेक कर सकते हैं कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, और ऐसे किसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस के अंदर हम माइग्रेट कर सकते हैं। तो यूजर अगर हमारा वायरस डिलीट भी कर देता है तो भी फिर हमें कुछ भी एक्सेस रहेगा उसके मशीन का। ठीक है, और जैसे ही वो दूसरा प्रोसेस ऑन भी होता है तो हमें फिर से दोबारा एक्सेस मिल जाती है। और कमांड्स हैं, जैसे मेरे पास एक कमांड है रन VNC। ओके, मैं इससे रिमोट यूजर का VNC सर्वर रन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं अगर अपने मशीन के पोर्ट नंबर 4545 पे जाकर के एक्सेस करूंगा तो मेरे को ये एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, बट करेंटली कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास जो मेरा 4545 है उसका L होस्ट है मेरा लोकल मशीन। ठीक है, तो मुझे लोकल मशीन के थ्रू चेक करना पड़ता है, इसलिए हमें VNC की स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि हम प्रॉपर 3.7 वाले के ऊपर जाकर के ना देख पाए 4545। अभी वो लिस्टनर स्टार्ट हुआ है लोकल के ऊपर, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट अगर मेरा डेस्कटॉप मशीन होता तो मुझे मिल जाता कनेक्शन पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो अभी एक VNC सर्वर का सेशन ओपन हुआ है 4545, पर मैं यहाँ से उसको नहीं देख सकता हूँ, मेरे को लोकल मशीन का एक्सेस होना चाहिए उसको
देखने के लिए, ठीक है। बट अभी क्योंकि हम रिमोट सर्वर के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए इसकी स्क्रिप्ट को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज 4545 को या तो अगर मैं पब्लिक वैसे होगा नहीं क्योंकि वीएनसी ऑलरेडी रनिंग है उस केस में, ठीक है। 112.196 से मेरे पास ये कनेक्शन आया था, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू यूज कंट्रोल सी, रन वीएनसी स्किप कर रहा हूँ मैं। अभी हम देख लेते हैं की लॉगर्स, ओके। सो की लॉग करने के लिए, अच्छा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ पहले आपको ना। ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी हम क्या करेंगे, मैं शेल से आपकी मशीन में जाऊंगा, ठीक है। मैं आपके डाउनलोड्स डायरेक्टरी में आ गया हूँ अभी। मैं बाहर जाता हूँ लेनोवो डायरेक्टरी से, फिर मैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। एंड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट फॉर लूप्स हियर, ओके। तो मैं एक काम करूंगा, मैं फॉर लूप से 20 डायरेक्टरीज बनाऊंगा हैकवेदा के नाम से या हैक के नाम से, बाद में आप डिलीट कर लेना, बट यू विल अंडरस्टैंड कि वी कैन राइट command line programs also from here. So I'll write a for loop which means for/l %i, this is the variable, in 1, 1, let's say 20 बनाऊंगा मैं, यानी sorry, starting folder will start from number 1, I will increment by 1 and the maximum value will be 20, okay. So what I'm doing is I'm writing a for loop and I'm creating a variable I, and within this I am going to put 1, it will be incremented by 1 and the maximum will be 20. 2, I'm going to make a directory mkdir hackweda %i, okay. So what am I doing is I'm writing a for loop, और अब आप अपना डेस्कटॉप एक बार अगर खोल के देखोगे, ठीक है, तो वहां पे 20 डायरेक्टरियां बन गई होंगी हैकवेदा के नाम से, बन गई है। Yes. मैंने स्क्रीनशॉट लिया आपका JZ, so if I click here so you can see that अब हमारे पास हैकवेदा नाम की हैकवेदा 1 2 3 4, तो मैं 20 क्यों बनाता, मतलब मैं 10,000 बना देता, ठीक है, और हर डिवाइस में बना देता, तो वी कैन डू एनी स्टफ रिमोटली। अंडरस्टूड माय पॉइंट? Yes, sir. तो बाद में मैंने 20 इसलिए बनाई ताकि आपको डिलीट करने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। नाउ व्हाट ऑल वी कैन डू, let's say I can quickly get back to shell also and I can search within your files, okay. So we can do something like this, dir/s/b/b star.jpeg, or you can say I'm going to search for some image files, let's say in the directory, okay. So current directory में तो नहीं मिला, बट मैं सी डायरेक्टरी में जाके देख लेता हूँ, ठीक है, dir/s/b star.jpg। सो अब आप देखोगे तो बहुत सारी इमेज फाइल्स मुझे मिलेंगी यहाँ पे। एनाकोंडा है आपके मशीन में इंस्टॉल्ड, उसकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, फिर कुछ ऐप डेटा लोकल डायरेक्टरी के अंदर हैं, ठीक है। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एक सैंपल इमेज डाउनलोड करूंगा आपके लोकल मशीन से अपने कंप्यूटर पर, ठीक है। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ जेपीजी फाइल्स, मैं इन सारी फाइल्स को आपके मशीन के ऊपर वो भी कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं कि एक जिप करके एक बार में सारी डाउनलोड कर लूँ, या फिर मैं प्रॉपरली कोई एक फाइल उठा लूँ। तो मैं अभी आपके कंप्यूटर में से सी विंडोज वेब वॉलपेपर में से ये फाइल उठाने वाला हूँ img0.jpg, ठीक है। So what I'll do, I'll quickly exit from the directory and I will go to download. When I do download -h, अब आप देखोगे मुझे क्या करना होता है, मुझे एक सोर्स डिफाइन करना होता है कि मुझे कहाँ से डाउनलोड करनी है और अपने मशीन की कौन से डायरेक्टरी में मुझे इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा, मैंने कमांड डाला डाउनलोड, मैंने जो आपका पाथ है उसे पेस्ट कर दिया। इस पाथ में मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे डबल स्लैश डालने पड़ेंगे क्योंकि स्लैश को हमेशा एस्केप करना पड़ता है, ठीक है। या तो मैं बैकवर्ड स्लैश डालता, नहीं तो मैं
डबल स्लैश मुझे डालने पड़ते हैं सो दैट कि कोई एरर ना आए पाथ में, ठीक है। सो मैंने सोर्स डिफाइन कर दिया एंड डेस्टिनेशन विल बी /var/www/html, ठीक है। इस डेस्टिनेशन के अंदर मैं डालूंगा photo.jpeg के नाम से, ठीक है। मैंने डाउनलोड स्टार्ट किया। अब आप देखोगे एक डाउनलोड बिगिन हुआ और एक photo.jpeg नाम की हो सकता है गलती से डायरेक्टरी बन गई हो, photo.jpeg। उसके अंदर उस डायरेक्टरी के अंदर इमेज 0 जो आपकी मशीन में है जेपीजी फाइल वॉलपेपर विंडोज का ये डिफॉल्ट, ये यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो गया। कैन यू सी दैट? Yes, sir. So I can search files on your machine and can download it also on my machine. I believe this is clear. Yes, sir. And there are a lot of concepts which we can do. The concepts are endless. So the level of experience you have with respect to using a computer, in that way we can use the computer, okay. And there are so many commands like checking the history and gaining a lot of information about the hardware, okay. So there are a lot of things which we have. So rest we will continue within the next session.